नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान पे स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं मासिक राशिफल अगस्त 2025। कैसे रहेगी ग्रहों की चाल इस महीने आपके लिए। शनि मंगल का सप्तक योग भी बन रहा है, साथ साथ गुरु और शुक्र की युति है, और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग कितना कुछ आपको लाभ देगा ये आपको बताएंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, और कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंध। क्या कुछ सावधानी रखनी होगी ये भी आपको बताएंगे। कितना आर्थिक लाभ आप इस महीने कमा सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको देंगे, और भाग्य प्रतिशत क्या रहेगा ये तो मैं आपको हमेशा बताता ही हूँ। उसके साथ साथ ही क्या करें क्या ना करें इस सलाह के साथ अंत में उपाय भी आपको बताएंगे कि जिससे शनि मंगल के समसप्तक योग के चलते जो भी परेशानी आजकल आ रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएं। और आने वाले समय में सूर्य और केतु का ग्रहण दोष भी बनेगा, उसका भी विशेष उपाय जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। एक बार फिर लेकर हाजिर है कि क्या कहता है आपका अगस्त माह का मासिक राशिफल 2025। और आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि वाले जातकों के बारे में, जो कि शनि की राशि है। और सबसे बड़ी बात है कि शनि के 7.5 से मुक्ति पा चुकी है। और ऐसे में क्या अच्छे दिनों की शुरुआत में अगस्त का महीना आपको कितनी तरक्की देगा आपके कार्यों में, आपको कितना बड़ा धन लाभ देगा आपकी आर्थिक स्थिति में, और सबसे बड़ी बात कि भाग्य इस पूरे महीने आपका कितना साथ देगा, सब कुछ जानेंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं आपकी ग्रह चाल से। बताएं मयंक जी। देखिए, ग्रह स्थिति की बात करें, मकर राशि वालों इस समय 7.5 के फेर से तो निकल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी ग्रह गोचर के चलते दिक्कतें थोड़ी सी बनी हुई हैं। तो बता दें क्या परिस्थिति आपके ग्रह चाल की है। लगन भाव में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में राहु है, तीसरे में शनि है, चौथा पांचवा खाली, छठे भाव में गुरु शुक्र की युति है, सातवें में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बना हुआ है, आठवें में केतु है, नवम भाव में मंगल, दशम में आपके चंद्रमा है, 11वां 12वां भाव खाली है। तो ये ग्रह स्थिति मकर राशि वालों की बनी हुई है इस समय। और अगर रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए, इस महीने में आपके लिए भी कह सकते हैं कि भाई कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें मिली जुली रहेंगी आने वाले समय में। तो थोड़ा सा अलर्ट होके चले अगस्त के महीने में। बिल्कुल। तो आइए इसी स्टार पोजीशंस के आधार पर आगे बढ़ते और जानते हैं कि ये समय आपका कैसा रहेगा। सेहत सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो आइए सेहत इस बार आपका कितना साथ देगी। देखिए, अगर हेल्थ की बात करें, सेहत की बात करें, तो छठे भाव में गुरु शुक्र की युति है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, और अष्टम भाव में आपके केतु चल रहे हैं। तो यहाँ सेहत के लिए थोड़े से माइनस पॉइंट है, और शनि की मंगल पे दृष्टि भी है। तो यहाँ आपको क्या करना चाहिए, अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी ही 16 अगस्त से सूर्य यहाँ आ जाएंगे, सूर्य केतु की युति बनेगी, ये भी अच्छी नहीं है। तो पूरे माह आपको अपनी सेहत को लेके बहुत अलर्ट रहना है, खान पान पे संयम रखना है, और वाहन इत्यादि गाड़ी स्कूटर थोड़ा संभल के चलाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यानी कि कोई भी लापरवाही हेल्थ को लेके नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये महीना, आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी बाहर जाने की। अगर आप सोचे तो क्या ये महीना आपको विदेश यात्रा भी करा सकता है, बताएं मयंक जी। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए अगर इस महीने की बात करें तो छात्रों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत जितनी करेंगे उतना ही रिजल्ट्स अच्छा आप पा सकते हैं। तो इसलिए मेहनत खूब करें, और ध्यान आपका ना भटके। पढ़ाई का समय है तो पढ़ाई पे फोकस करें। एक टाइम टेबल बना लीजिए अपना कि मुझे किस समय पढ़ना है, किस समय खेलना है। रूटीन आपका बनेगा तो चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर रहेंगी। लेकिन पढ़ाई के लिए ये माह थोड़ा सा दिखा रहा है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। जी बिल्कुल। आइए हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, यानी कि रिश्तों के मामले में ये महीना आपको कितनी खुशियाँ देगा, आपके रिश्तों में कितनी मिठास बनी रहेगी, और सबसे बड़ी बात है आपका प्रेम प्रसंग वैवाहिक जीवन इस महीने कैसा रहने वाला है। देखिए, रिश्तों के नज़रिए से देखें तो आपकी कुंडली में सप्तमें चंद्रमा जो है वो केंद्र में बैठे हैं, और केंद्र में मंगल नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। कोई मांगलिक दोष का निर्माण नहीं बन रहा है आपका। और इसके साथ साथ ही अगर बात करें शुक्र की स्थिति, वो थोड़ी सी अभी छठे भाव में है। शुक्र आपके थोड़े से इस समय कमजोर चल रहे हैं जी। तो इस महीने थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना चाहिए। सूर्य सप्तम भाव में, छोटे मोटे रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। धीरे धीरे स्थिति में सुधार होएगा और चीज़ों में काफ़ी बेहतरी आएगी। संतान पक्ष से कहीं कोई संतान दिक्कत? पक्ष की तरफ से कोई खास समस्या नहीं है,
तो संतान पक्ष आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी इस महीने ये भी जानते हैं। जॉब में है, बिजनेस में है, तो वहाँ कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कितनी आप प्रोग्रेस करेंगे, माइंड में कुछ बड़ा परिवर्तन अगर मन में है, सोच रहे हैं इस बारे में, तो क्या ये समय आपके लिए ठीक है? देखिए, ये समय आपका दशम भाव का स्वामी देखिए शुक्र कमजोर अवस्था में है, पंचम भाव का स्वामी भी शुक्र कमजोर अवस्था में है, और आपकी कुंडली में शनि तीसरे भाव में है। तो जिस तरह की ग्रह स्थिति है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। यहाँ इस महीने की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, जी। लेकिन आगे चल के काफी अच्छा आप सफलता अर्जित कर सकते हैं अपने नौकरी में, बिजनेस में। लेकिन मेरी सलाह है कि किसी नए शुरुआत मत कीजिए इस महीने में। अभी भी नहीं कर सकती इस क्योंकि महीने- साढ़े साथी भी नहीं मैंग जी। लेकिन अभी भी ग्रह स्थिति थोड़ा ऐसी है कि गोचर के अनुसार नई शुरुआत नहीं करनी है, और कहीं धन का निवेश नहीं करना है, और बिजनेस में भी आपको थोड़ा सा कोई बदलाव ना करें, यानी जो चल रहा है उसी को बेहतर करने का प्रयास करें। पार्टनरशिप में ये लोग जा सकते हैं अभी? पार्टनरशिप में अभी नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, वर्क फ्रंट के बारे में मैंग जी से जाना, और अब बात करते हैं आपके फाइनेंस को लेकर, यानी कि आर्थिक तौर पर ये महीना आपको कितना ज्यादा पावरफुल बना रहा है? देखिए, आर्थिक पक्ष की बात करें तो आपके लिए इस महीने में पैसा निरंतर आता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, लेकिन खर्च भी, छठे भाव में गुरु शुक्र बैठे हैं और 12वें भाव पे दृष्टि है, तो खर्च बना रहेगा इस महीने। फिर सूर्य केतु की युति अष्टम भाव में होएगी, तो इसलिए पैसा तो आएगा, लेकिन वो खर्च भी थोड़ा सा इस महीने आपका बजट कुछ बिगड़ सकता है। जी। तो थोड़ा सा ये महीना सावधानी पूर्वक चलने का है मकर राशि वालों के लिए। मुझे तो लगता है मैंग जी 40-60 वाला हो हाँ गया। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में भाग्य प्रतिशत जो है आपका इस महीने 70 to 75% ओवरऑल पूरे मंथ में रहेगा। इसको आप बेहतर कर सकते हैं अपने कर्मा से, क्योंकि कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी में ग्रह नक्षत्र अपना फल बदलते नहीं है, लेकिन हम अपनी बल बुद्धि से, अपने विवेक से शांत रह के कहीं ना कहीं कुछ अपने कर्म में बदलाव करके अपने भाग्य को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। जी। जो चीजें गड़बड़ हो रही हैं उनको उस गड़बड़ होने से रोकना है, जो चीजें बेहतर कर सकते हैं उनको और बेहतर करना है। तो ये प्रयास रहेगा तो सफलता आपको अच्छी मिल सकती है। चलिए, और इसी के साथ आइए जाते जाते कुछ रेमेडीज भी मैंग जी से जान लेते हैं आपके लिए। उपाय के तौर पे क्या करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, पूरे माह हनुमान चालीसा का पाठ करें, और ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करने से आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। चलिए, तो ये आज हमने मैंग जी से जाना अगस्त का महीना, और वो भी मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। इसी के साथ मुझे मैंग जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।